बहन को, अपनी पुत्रियों को देखना कि कितना सहन करती है और किस तरीके की अपने जीवन को चलाने के लिए साधना करती है। जब कोई कन्या पर घर से आकर के तुम्हारे लिए इतना करती है और तुम जब बदले में उसको गाली देते हो, मारते हो, दारू पी करके आते हो, उसके वस्त्रों को खींचते हो, उसको सबके सामने निंदित करते हो, सबके सामने उसका अपमान करते हो, उसको डांटते हो, उसके बाद भी वह कन्या चुपचाप सहती है कि चुप रहो, इसमें घर की इज्जत बनी रहती है, तुमको शर्म क्यों नहीं आती? मुझे यह जानना है। बताओ तुम्हारी क्या मानसिकता है? तुम पुरुष होकर के क्यों उस स्त्री को जो तुम्हारे घर के अंदर आकर के सारी समृद्धियों के द्वार खोलती है तुम प्रताड़ित करते हो, मारते हो? जबकि तुमको भी कुछ ऐसे व्रत करने चाहिए कि तुम्हारे कारण, कभी कहा तुम्हारे कारण मेरे घर की कुल की परंपरा बढ़ रही है, मेरे घर में सृष्टि बढ़ रही है, सौंदर्य बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, मेरे घर के अंदर खुशहाली बढ़ रही है, मंगल बढ़ रहा है। तुम नहीं आती तो मेरा जीवन कैसा हो जाता? निरीह उजाड़ बन के, जैसे उसके सारे पत्ते और फल पतझड़ में झड़ जाते हैं, ऐसे ठूठ से पुरुष के अंदर खुशबू, रंग और उमंग पैदा करती है वह स्त्री दूसरे के घर में आकर के बंधुओं। और आज पंचम काल में आप देखिए कितनी सारी अबलाएं प्रताड़ित होती हैं, मारी जाती हैं, आत्महत्या करनी पड़ती हैं, कोई जला दी जाती हैं। क्या सोचते हो तुम उस कन्या के बारे में? उसका साहस और उसकी दानशीलता के बारे में एक बार सोचोगे तो कभी किसी पुरुष को स्त्री के ऊपर हाथ उठाने का भाव तक नहीं आएगा। कितना करती है वो स्त्री दूसरे के घर में आकर के। इतना ही नहीं, फिर उतना वो गुरुओं के लिए करती है। अपने उस व्यवहारिक और पारिवारिक जीवन से निकल करके उठती है, पति का मोह छोड़ती है, संतान का मोह छोड़ती है, परिवार का मोह छोड़ती है। सुबह से दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी वो चिंता करती है। रात को ठंडी में चिंता करती है कि भगवान दिगंबर साधु कैसे सो रहे होंगे,